हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। इससे पहले हमने जो प्रीसीडिंग सेक्शंस हैं उनमें हमने पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। मेल प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन में और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये दोनों टाइप के गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको क्लोज लाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म चाहिए? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of a pistil. इट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी किस में होती है? सेम फ्लावर में होती है। सेम फ्लावर में होती है और इसके लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है फुलफिल होने के लिए? सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। यानी कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज करता है अपना मेल गैमीट, उसी दौरान स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव होना चाहिए उस पॉलन ग्रेन के लिए, मेल गैमीट के लिए। तो दिस इज सिंक्रोनी, सेम टाइम पे अकर करना चाहिए। क्या? पॉलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ये एक पहली कंडीशन है टू फुलफिल ऑटोगैमी। और दूसरा क्या है? एंथर और स्टिग्मा जो हैं दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो ये दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल करेंगी सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। अब 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। वायला, जो कोई कॉमनली उसको पैंजी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ये 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक चैस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, इनके पेटल्स ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है? इनके एंथर्स और जो स्टिग्मा है वो एक्सपोज रहते हैं। एक्सपोज होने की वजह से क्या होगा? इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। अब क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो कि हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होंगे। तो इनमें क्या होगा? हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी क्लिस्टोगैमस में। ओके। अब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ऑटोगैमस में, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी क्योंकि इनमें कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। और इनमें एश्योर्ड सीड सेट होगी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो होनी ही होनी है, पॉलिनेशन तो होनी ही होनी है, चाहे पॉलिनेटर्स एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर क्लोज्ड एंड दे आर स्टिग्मा एंड द एंथर दे लाइक क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। अब इसका आप क्लिस्टोगैमस जो है फ्लावर्स जो हैं वो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्यों हैं? क्योंकि इनमें एश्योर्ड सीड सेट है। और डिसएडवांटेजेस क्यों हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट इज जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी आप देखो बेटा, ये डिफरेंट फ्लावर में होगी लेकिन सेम प्लांट में होगी। तो इसमें भी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली सिमिलर होगी। ओके। पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। ओके। जिटनोगैमी का एग्जाम्पल है मेज। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जीनोगैमी। जीनोगैमी जो है पपाया में अकर करती है। ओके। ये ही एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसमें जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी प्लांट्स की वो जेनेटिकली डिफरेंट होगी फ्रॉम द पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है और डिफरेंट प्लांट का पॉलन आ रहा है स्टिग्मा के पास। ओके। अब आप पिक्चर्स देखिए, ये पैंजी है वायला। और इसमें नेक्स्ट जो है वो सनफ्लावर है। ये सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्लॉट एंड्रस कंडीशन होती है। स्टेमस जो है वो पहले मैच्योर कर जाते हैं देन द पिस्टिल। ओके। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा की जाती है और जो स्मॉल प्रपोर्शन है प्लांट्स का उन्हीं में एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होती है पॉलिनेशन। अब क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो विंड और वाटर लेके आएंगे वो सही स्पीशीज़ के सही फ्लावर तक पहुंच पाएगा। वो एक चांस फैक्टर है, बाई चांस ही होगा कि सेम स्पीशीज़ में वो लैंड करेगा। ठीक है। तो ये जो लॉस होगा पॉलन ग्रेन का, इसको कंपेंसेट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज करते हैं, बनाते हैं। ओके। अब पहला पॉलिनेटर है विंड, जो कि एक एबायोटिक एजेंट है। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। तो एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन कौन सा है? विंड। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए जो कि विंड पॉलिनेटेड हों? एक तो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो विंड करंट्स जो हैं उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकें।
तीसरा, उसके वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में, ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है और इसके वेल एक्सपोज स्टेमन्स हैं, ठीक है। अब वेल एक्सपोज स्टेमन्स क्यों होने चाहिए? ताकि जो विंड करंट्स हैं उनको ईजिली डिस्पर्स कर सकें। ओके, फोर्थ फीचर इज दे आर ऑफन फेदरी, फेदरी होते हैं और ईजिली ट्रैप हो जाते हैं बाय द एयर करंट्स, ठीक है, एंड दे आर ईजिली एयरबॉर्न। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइट है, नॉन स्टिकी फीचर है, वेल एक्सपोज स्टेमन्स है सो दैट दे आर इजीली डिस्पर्स्ड, और फोर्थ है ऑफन फेदरी होते हैं सो दैट दे आर इजीली एयरबॉर्न। ओके, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये था पॉलन ग्रेन्स का। अब आया विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं? इनमें सिंगल ओव्यूल होता है, नीच ओवरी, न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। बेटा यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस है, सिंगल फ्लावर नहीं है, लेकिन ओव्यूल सिंगल है। इनफ्लोरेसेंस होती है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं टुगेदर। सिमिलर फैमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब, कॉर्न का कॉब आपने सबने देखा है, मक्खी, हाँ, उसके टैसल्स देखे होंगे जो आगे हैंग करते हैं कॉब के आगे, वो क्या होता है? वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, जो कि वेव करते हैं इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये सारे मेज भी याद रखना, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, सेकंड इज पॉलिनेशन बाय वाटर। अब ये ध्यान दें, इट इज़ क्वाइट रेयर। एबायोटिक में ज़्यादा कॉमन कौन सा है? विंड पॉलिनेशन। वाटर वाली पॉलिनेशन क्वाइट रेयर है। इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, तो 30 जेनरा में ही होता है ये वाटर पॉलिनेशन। मोस्टली वो जो है वो मोनोकॉट्स हैं। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups. ये आपने 11th में पढ़ा है, जो लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें वाटर पॉलिनेशन होती है और मेल गैमेट्स वाटर के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और पर्टिकुलरली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन होती है। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrasses. Example is Zostera. तो ये वाटर पॉलिनेशन का आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब ये ध्यान दें बेटा, मतलब सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आएगी आपकी, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ये देखो, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर्स हैं दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, पानी से बाहर इमर्ज कर जाते हैं, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड विंड। तो आपको अगर दो प्लांट्स की एग्जाम्पल पूछी जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं बट दे आर नॉट pollinated by water, they are pollinated either by insect or wind. It is water hyacinth and water lily. तो आप ये साइड पे लिख लीजिए, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इंसेक्ट या विंड पॉलिनेटेड होते हैं, दो दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि इनके फ्लावर्स जो हैं दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। सेकेंड इज वेलिस्नेरिया। अब वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर्स है ना, वो रीच द सरफेस, दे आर नॉट इमर्जिंग आउट ऑफ द वाटर, बट ये पानी के सतह तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका लॉन्ग स्टॉक होता है। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो अपना पॉलन ग्रेन्स लीज करते हैं, एंड और कहाँ लीज करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ओनली। तो दे कैन पैसिवली फ्लोट एंड रीच द स्टिग्मा of the female flower in Vallisneria. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants, example seagrasses, जो मैंने आपको अभी बताया, Zostera इसका एक example है। Female flowers remain submerged, Zostera में submerged रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, and pollen grains are released inside the water. अब वो इसमें pollen grains जो हैं वो water के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं। pollen grains in many such species are in species में जो water pollinated plants हैं, इनमें कैसे होते हैं pollen grains? They are long ribbon like, so that they are passively, मतलब they don't require any energy, passively float करता है inside the water. Okay, next is in most of the water pollinated species pollen grains are protected by wetting by a mucilaginous covering. तो इनमें pollen grains कैसे हैं?
बेटा एक तो लॉन्ग रिबन लाइक pollen grains हैं, और दूसरा दे आर प्रोटेक्टेड बाई अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग. So this is the first point and this is second point you can write down. Here you can write down the question also, what kind of pollen grains are found in water pollinated plants. You will find example here. ठीक है, साइड पे आप ये लिख लीजिए. वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटेड, वेलिसनेरिया रीच द सरफेस ऑफ द वाटर. और सी ग्रासेस में द फीमेल फ्लावर्स दे remain submerged inside the water. Next type of pollinator is animals. पॉलिनेटर यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब एनिमल्स में क्या क्या एग्जाम्पल आ गए? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स. ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो हैं, पर्टिकुलरली बीज, आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. Even larger animals such as primates, lemurs, arboreal मतलब कि tree dwelling rodents और even reptiles जैसे कि gecko, lizard and garden lizard are also pollinators. Okay, तो majority of insect pollinated flowers, इनके features क्या आगे? insect pollinated flowers जो होते हैं वो कैसे होते हैं? large होंगे, conspicuous होंगे, दूर से दिखने वाले, कलरफुल, फ्रैग्रेंट होंगे ताकि इंसेक्ट्स वो को अट्रैक्ट कर सकें, और रिच इन नेक्टर होते हैं. व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस. अगर छोटे फ्लावर्स हैं तो वो इनफ्लोरेसेंस बनाएंगे ताकि इनफ्लोरेसेंस बना के वो कॉन्स्पिक्यूस दूर से दिखाई दें. एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर और फ्रैग्रेंस. दो वजह से अट्रैक्ट होंगे, या तो कलर या फ्रैग्रेंस की वजह से. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete fall odors to attract these animals. To sustain animal visits, the flowers have to produce certain floral rewards to the animals. कौन से floral rewards देते हैं to the insects or the animals? They give either nectar or pollen grains. These are the floral rewards. Okay. The body of the animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky. तो ये sticky होते हैं, ये insect की back में stick कर जाएंगे. When the animal carrying the pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about the pollination. तो insect वाली जो pollination है वो काफ़ी common होती है. Okay, in some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs. तो कुछ species में किस टाइप के pollen floral rewards देते हैं flowers? They provide them safe place to lay eggs. For example, the tallest flower of Amorphophallus, the flower itself is about 6 feet in height. आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा Amorphophallus flower. ठीक है, 6 feet height का है. A similar relationship exists between a species of moth and plant Yucca, where both the species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. Mutualism वाला relationship हो गया. The moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. तो moth क्या कर रहा है? Eggs lay कर रहा है ovary में, और जो flower है उसको pollinate कर रहा है. Larva of the moth comes out of the egg as the seeds start developing. ठीक है, तो ये बेटा हमने आज pollination फिनिश कर लिया है. Tomorrow we will do outbreeding devices. अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिएगा.